चलिए आगे इन्होंने दिया है कटिबंध के बारे में, तो ये पढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, समझ लेते हैं इसको। उष्ण कटिबंध, तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण का भाग जो है वो आपका यहाँ वर्ष में 2 बार जो है सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। तो समझ रहे हो, ये सिर्फ आपको डिग्री याद रखनी है, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे कि ये है और विषुवत रेखा ये बीच आपकी बीच की, तो इससे 30 डिग्री यहां तक का यानी कि 23.5 तो आपका कर्क रेखा होती है, उससे थोड़ा सा ऊपर और आगे बढ़ेंगे, और 30 डिग्री नीचे, ये दोनों भाग जो है इतना भाग जितना भी होगा ये क्या कहलाएगा, ये उष्ण कटिबंधीय भाग आपका कहलाता है। उपोष्ण कटिबंध कौन सा होता है भाई, 30 डिग्री से आगे 45 डिग्री उत्तरी तक, और उस नीचे भी दक्षिण दिशा में भी क्या, दक्षिण दिशा में भी 45 डिग्री तक, इसके बीच में जो स्थित क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, आपका उपोष्ण कटिबंध कहलाएगा। और यहाँ जहां कुछ महीने ताप अधिक होता है और कुछ महीने ताप जो है कम रहता है। इसी प्रकार से शीतोष्ण की बात करें तो शीतोष्ण जो है वो 45 से 60 डिग्री, 45 से 60 उत्तर की तरफ और दक्षिण की अक्षांशों के बीच का क्षेत्र जो है, यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि उसकी किरणें जो है तिरछी होती है और यहाँ ताप जो है वो कम रहता है। और जो ध्रुवीय कटिबंध होंगे आपके, तो 66 डिग्री से लेकर 90 तक, यानी कि बिल्कुल मेन ध्रुव तक चले जाएंगे। तो वहां पर जो उसके बीच में जो मध्य क्षेत्र होते हैं, लेफ्ट मतलब नीचे भी यानी कि दक्षिण में भी और उत्तर में भी, दोनों जगहों पे, तो यहाँ अत्यंत ही कम रहता है तापमान, क्योंकि वहां पे तो बहुत बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा, तो आप समझ सकते हो, तो वहां पे बर्फ हमेशा जमी रहती है। आगे इन्होंने कुछ और चीजें दी है, जैसे कि कर्क संक्रांति आपकी, तो 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक पॉइंट को इसको नोट करें। मकर संक्रांति, तो 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और नोट दिया है इन्होंने यहाँ पे 23 सितंबर और 22 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं आपके। अपसोर और उपसोर, ये 2 वर्ड हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें बहुत अंतर है, एक और लिखने में लगभग एक जैसे होते हैं पढ़ने में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। उपसोर है एक अपसोर। उपसोर का मतलब ये होता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है, तो जिस समय पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उससे उपसोर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है और पृथ्वी सूर्य से दूरी जो है यहाँ पे 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। देखिए इस चीज को समझिए, जैसे कि सूर्य ये है मान लीजिए, तो पृथ्वी जो इसकी परिक्रमा करती है वो दीर्घ वृत्ताकार में करती है, इस तरह से, ना कि गोल बिल्कुल। तो अगर यहां पॉइंट, इस पॉइंट पे होगी पृथ्वी, तो ये सबसे निकटतम दूरी होगी और इसको उपसोर कहेंगे हम। और अपसोर का मतलब ये हुआ आपका कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे है, अगर इस जगह पे होगी तो इसका मतलब यहां से अधिकतम दूरी पे है, तो इसको क्या कहलाएंगे, अपसोर कहलाएंगे। और ये स्थिति होती है आपकी 4 जुलाई को, ये होती है आपकी 3 जनवरी को। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका प्रश्न है, फर्स्ट पॉइंट दिया है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। आगे नेक्स्ट आपका दिया है, गैस की परतें वो पृथ्वी की चारों ओर, जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। और फिर पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। तो ये तीनों मंडल हुए। और जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जहां पे जीवन पैदा होता है, यानी कि जीवन हो सकता है वहां पे। आगे आपका यह है भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं आप डिटेल से। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े भूस्थलीय यानी कि बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। समुद्री जल का तल सभी जगह पर समान होता है पूरी पृथ्वी पर, और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से ही नापा जाता है, जिससे शून्य माना जाता है, यानी कि समुद्र तल को शून्य माना जाएगा और उससे ऊपर जो भी किसी भी स्थान की जो ऊंचाई नापी जाएगी वो उसकी ऊंचाई कहलाती है पृथ्वी जल समुद्र तल से। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 8,848 मीटर ऊंचाई है वो। आगे पॉइंट दिया है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मोरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो सबसे गहरा जो गर्त है वो मोरियाना गर्त है। ये बहुत बार प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। महाद्वीप क्या कहलाते हैं, आपके महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर जो है 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। सबसे पहले आपका नंबर पे आता है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्र का 1/3 भाग में फैला हुआ है और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है और जो इसे यूरोप से अलग करता है। ये प्रश्न अभी लास्ट में आपका आया था यूराल पर्वत के बारे में, कि एशिया के पश्चिम में जो है कौन सा पर्वत है और यूरोप को और एशिया को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो वो यूराल पर्वत है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। सेकंड है आपका यूरोप महाद्वीप, एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और यह 3 तरफ से जल से घिरा है। आगे आता है थर्ड नंबर पर आपका अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर 3 रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, विषुवत और मकर। ये आपका यूपी टेट में भी आया था प्रश्न और आपका सुपर टेट में भी आया था कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत और मकर 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट काम का है आपका, बिल्कुल नोट करते चलें आप।
सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील जिसको हम कहते हैं अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो ये इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य दिए हैं इन्होंने। उत्तर अमेरिका आपका जो फोर्थ महाद्वीप है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिण अमेरिका के एक संकरी स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है, सॉरी स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरे तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। उसके बाद आता है आपका दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर स्थित हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसको एंडीज के नाम से जाना जाता है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी कि अमेजन जो है वो बहती है। आगे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। मुख्य पॉइंट नोट करो इसको, ऐसा जिसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपका ये प्रश्न भी आपका आ चुका है पेपर में। आगे है आपका अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं ध्रुवों पर जो है बहुत ही बर्फ पड़ी रहती है, वहां पे तापमान कभी बढ़ता ही नहीं है। तो यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है और भारत का भी एक शोध केंद्र यहाँ पे स्थित है जिसका नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। उसके बाद ये पढ़ते हैं, अब आते हैं हम, ये तो स्थलमंडल हो गया आपका, अब आते हैं जलमंडल पे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल है और 29% भाग पर जो है स्थल है यानी कि भूमि है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। महासागर किसको कहते हैं? महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहते हैं। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं महासागरीय जल के 3 प्रमुख गतियां हैं। ये अभी लास्ट ईयर आपका आया था कि महासागरीय जल में कौन सी 3 गतियां हैं, मतलब उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे और उन्होंने ये पूछा था कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो महासागरीय गति के अंदर नहीं आती। तो महासागरों में गति में आती है तरंगे, ज्वार भाटा और आपकी महासागरीय धाराएं। तो ये 3 प्रकार की गतियां होती हैं। इससे अलग कोई भी आएगी एक्स्ट्रा तो वो आप नेगेटिव में जाएंगे, उसको छोड़ेंगे या उसको अगर वो नहीं वाला पूछेगा तो उसको चुनेंगे। आगे दिया है आपका 5 महासागर जो कि घटते क्रम में दिए गए हैं। सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर है, उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा हिंद महासागर, फिर दक्षिणी और फिर आर्कटिक महासागर। तो ये क्रम से दिए गए यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे जो है आपका प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार स्थिति में मतलब आकृति में है और अटलांटिक महासागर जो है वो अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। यह भी लास्ट ईयर नहीं, उससे शायद 2016 में आया था ये सीटेट के पेपर में कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी आकृति जो है एस अक्षर के आकार जैसी है, तो अटलांटिक महासागर की जैसी है, अटलांटिक महासागर की है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। आगे हिंद महासागर लगभग जो है त्रिभुजाकार है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो यहाँ पे आकृति दी है इसकी त्रिभुजाकार, तो पूछ सकता है इससे भी प्रश्न। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिमी अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है।